राजघर की राजधानी एक सुहानी घाटी में बसी थी, जहां के पेड़ बहार और नियत दोनों का रंग अलग था। उस राज का शासक था राजा विक्रम सिंह, नाम से वीर, व्यवहार से कमजोर। जनता उसे वीर कहती क्योंकि उसके पूर्वज वीर थे। पर विक्रम सिंह स्वयं किसी बहादुर काम के लिए प्रसिद्ध नहीं था। महल में उसकी दो रानियां थीं, रानी सुकृति और रानी पद्मजा, जिनमें सौंदर्य और बुद्धि दोनों की मिसाल थी। वे दोनों गहनों सी चमकती हुई थीं, सुकृति गंभीर और संवेदनशील, पद्मजा हंसमुख और व्यावहारिक। पर राजा का दिल उनके प्रति उदास और कोलाहल भरा था। उसकी वासनाएं महल की कनिष्ठाओं की तरफ जा लगी और वही परिमाण बने उसकी बर्बरता के। कनीजों की पीड़ा और सच्चाई का खुलना। महल में सेविकियां थीं, दो निडर कनिष्ठाएं, नम्र नाम त्रिभुजा और गीता। वे दोनों शांत और सहज जीवन जीती, पर उनके भाग्य ने समय समय पर परीक्षण कर दिया। राजा की रातों की हरकतों से वे दोनों परेशान थीं। एक रात जब दहकती आग सी बातें और काठ के दरवाजों के पीछे के रंग खुलने की कगार पर थीं, तो त्रिभुजा ने निश्चय किया कि वे दोनों रानियों को सब कुछ बता देंगी। पहली बार उनका साहस ही उन सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बना। जब उन्होंने रानियों को सब कुछ बताया, तब राजमहल की हवा ठहर गई। राजा को देखकर रानियां सदमे में थीं। रानी सुकृति का विश्वास झटकों से हिल गया। पद्मजा ने आंखों में शक की आग पर पंखड़ी उठा ली। पर राजा विक्रम सिंह ने जो सर्जनात्मक मासूमियत दिखाई, उसे देखकर रानियां पहली बार पागलपन और दोगलेपन के बीच फंस गई। राजा ने कनीजों को झूठा करार दे दिया और कहा कि वे अपनी इज्जत के लिए झूठ बोल रही हैं। उसने बोल दिया कि यह सब साजिश है, स्वर्ण सिक्कों की चाहत तो इसी में है। और इस तरह उसने बेगुनाहों को महल से निकाल दिया। कनीजें निकली तो गांव-गांव की ताने और नीची निगाहें उनके पीछे रहीं। गांव वालों के कानों में राजा की बातों ने रुतबा जमा लिया। राजाओं की छवि ऐसी होती है कि उनके खिलाफ उठे शब्द अक्सर कमजोर माने जाते हैं। त्रिभुजा और गीता रोते हुए अपने झोपड़ियों की ओर चली गईं, पर उनकी आत्माओं ने बदला और न्याय की आस बांध ली। झुमके की खोज और संवेदनशीलता का संदेह है। कुछ समय के बाद रानी पद्मजा को राजा के कक्ष में एक कनीज के झुमके का टुकड़ा मिला। एक छोटा मगर सुंदर झुमका जो किसी के भी गहनों में छटपटाता हो सकता था। यह झुमका देखते ही पद्मजा के भीतर संशय की लहर उठ खड़ी हुई। उसने झुमके को सुकृति को दिखाया। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि उन्हें राजा के कक्ष की निगरानी करनी चाहिए। रात में छुपकर बैठकर उन्होंने राजा को कनीज के साथ बुरे सलूक में पाया। राजा वही कर रहा था जो कभी नहीं मानता था। रानियों ने राजा की हरकतें अपने नयन प्रत्यक्ष से देखीं और मन में गहरी पीड़ा हुई। उनका राग केवल व्यथा का नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि राजा का अहंकार सीख पाए। वो चाहती थी कि उसे समाज की नज़र में उसी तरह नंगा किया जाए जिस तरह उसने कई बेगुनाहों की आत्माओं को नंगा कर दिया था। इसलिए एक चाल चली गई। जब राजा अगले दिन तालाब नहाने जाएं, तो वे उसकी वेशभूषा चुरा लेंगी। सरल सा उपाय पर परिणाम भारी। राजा का अपमान और समीप की सीख। राजा जब तालाब पर नहा रहे थे, तो रानियों ने उसके कपड़ों पर हाथ साफ कर लिया और महल की ओर निकल पड़ी। राजा को तब अपनी असुविधा का ईमानदारी से एहसास हुआ। वो बिना वस्त्र ही गांव के बीच से गुजरा, पत्तों से ढका हुआ, और लोगों की हंसी का पात्र बन गया। लोग चिल्ला रहे थे, नंगा राजा। कभी कभी आदमियों की बर्बरता ही सबसे बड़ा दंड बन जाती है। महल पहुंचकर राजा ने रानियों के समक्ष अपने किए का अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कनीजों को बुलवा लिया और माफी मांगी, पर उसके प्रति लोगों की नजरें अब पहले जैसी न रहीं। वो सीख जो उसने प्राप्त की कि सभी की इज्जत बराबर होती है, कड़वी थी पर असरदार। महल में फिर से कनीजों की इज्जत का स्थान बना, पर लोगों की याद उसकी भूल नहीं भूल पाई। लोमड़ी की चाल और शेर की सूझबूझ। कहानी यहां ठहरती नहीं, किस्मत ने फिर नाटक रचा। जंगल की एक लोमड़ी और एक शेर की मिलीभगत ने आगे की दशा बदल दी। लोमड़ी चालाक और शेर शक्तिशाली थी। दोनों ने अपने स्वार्थ की खातिर राजा को जाल में फंसाया। राजा विक्रम सिंह के साथ जंगल में एक घटना हुई। लोमड़ी की फरेबदेही ने राजा को घोड़े से उतार दिया और शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर ने राजा को पकड़ लिया और खा गया। एक आंतरिक विडंबना कि राजा जो दूसरों को उपेक्षित और तुच्छ समझता था, वही अब शिकार बन गया। राजकुमार, अब जो भविष्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था, जंगल में मौजूद था। उसने देखा कि किस तरह मंत्री ने संदिग्ध ध्रुव से पीछे हटने की साजिश रची थी। मंत्री ने राजकुमार को बांधकर वहां छोड़ दिया, पर किस्मत का एक और मोड़ आया। एक गरीब लकड़हारा रामू और उसका बेटा छोटू वहां सुरक्षित दृष्टि से आते हैं। रामू ने राजकुमार की रस्सियां खोली और उसकी सहायता की। राजकुमार ने मंत्री के षड्यंत्रों को देखा और निश्चय किया कि वह न्याय करेगा। नया राजा और न्याय की स्थापना। राजकुमार ने महल की ओर लौटकर मंत्री और उसके अनर्थकारी सिपाहियों का सख्त न्याय किया। उसने राज्य की बागडोर संभाली और नाम लिया राजा आदित्यवर्धन। राजा आदित्यवर्धन ने निश्चय किया कि वह अपने पिता की गलतियों से सबक लेकर न्याय और करुणा से राज्य चलाएगा। उसने लकड़हारे रामू और उसके परिवार को महल में स्थान दिया और उन्हें सम्मानित किया। नया राजा न्यायप्रिय रहा। उसने कनीजों के साथ भेदभाव को रद्द किया, दरबार में सामान्य लोगों के लिए भी दरवाजे खोले और मंत्री जैसे लोगों के विरुद्ध कड़ी सजाएं सुनिश्चित की।
वह समझ गया था कि साम्राज्य का वास्तविक बल इसके लोगों की गरिमा में निहित है। गांव-गांव की कहानियां एक नई परंपरा। राजघर अब बदल चुका था। वहां की लोक कथाएं भी बदल गई। लोग अब उन राजाओं की कहानियां सुनाते हैं जो अपने सिंहासन पर बैठकर सिर्फ नाम के हीरो नहीं बने रहते, बल्कि वे लोग भी याद किए जाते हैं जो अपने जनों की सुनते हैं। रानियों सुकृति और पद्मजा की समझ ने राज्य को एक नया पाठ दिया कि महिलाओं की आवाजें और सेविकाओं की मर्यादा को कभी नत्थी करके नहीं देखा जाना चाहिए। रामू और छोटू की कहानी भी लोक गाथाओं में घुल गई। कैसे उन्होंने एक राजकुमार को बचाया और कैसे सच्चाई और मेहनत से ही नियति बदली जा सकती है। चरित्रों के अंतर्दृष्टिपन में विक्रम सिंह नाम से वीर पर स्वभाव से लड़खड़ाता हुआ। उसने अपनी बुरी प्रवृत्तियों के कारण अपना साम्राज्य और अंत में जीवन दोनों खो दिए। उसके पतन से यह सीख मिली कि बाहरी शिखर पर बड़ा दिखना भी भीतर से खोखला हो सकता है। सुकृति और पद्मजा दोनों रानियां अपने रिश्ते और इज्जत की रक्षा कर सकीं। उनका साहस और बुद्धिमत्ता बताती है कि परिवार और समाज में महिलाओं की शक्ति को जितना गंभीरता से लिया जाए उतना ही अच्छा फल मिलता है। त्रिभुजा और गीता कनीजे गरीबी और तिरस्कार के बावजूद सच्चाई के रास्ते पर रहीं। उनके साहस ने अंततः न्याय और पुनर्स्थापना का मार्ग खोला। रामू और छोटू सामान्य जीवन जीने वाले किंतु साहसिक हृदय वाले। इन साधारण लोगों ने महल की मशीनरी को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। आदित्यवर्धन राजकुमार जो राजा बना, उसने पिता की गलतियों को देखा, उनसे सीखा और राज्य को एक नई दिशा दी। उसकी नीति थी न्याय, करुणा और समानता। नैतिक और संदेश ये कहानी बताती है कि सत्ता और पद का आभास यदि चरित्र के साथ न मिले तो वो बस एक फैशन बनकर रह जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का असर उसके ऊपर ही गिरता है। न्याय की जीत संभव है जब मध्यम व्यक्तियों में भी हिम्मत हो और वह सही समय पर सही कदम उठाएं। समाज की असली इज्जत उसकी सबसे नाजुक परतों में बसी होती है, गरीबों, सेविकाओं और साधारण लोगों की गरिमा में। राजघर की ये कथा हमें यही सिखाती है कि संवेदनशीलता, न्याय और मानवीयता को कभी नजरअंदाज नहीं